हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज पंकज गुप्ता। बात सेल बायोलॉजी की चल रही थी और सेल बायोलॉजी में पहुंचते पहुंचते आज टॉपिक बेटा आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, आप यहाँ बैठो बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बात बताओ, जरा जल्दी से बताओ, रेटिकुलम कौन सा कुलम? रेटिकुलम। इससे आपको वैसे ही लग रहा है जैसे नेटवर्क। क्या है बेटा? नेटवर्क। समझने की कोशिश करना, मैं भी आपको समझाऊंगा। हमारी सेल तो वैसे भी टिच्चू सी होती है। हाँ। इतनी टिच्चू सी होती है कि हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हमने क्या किया एक सेल लिया बेटा, उसको जूम किया। क्या किया? जूम। इतना जूम किया कि साली इतनी बड़ी हो गई कि हमें सब कुछ दिखने लगा। इसके ऊपर ये सेल वॉल है। क्या है बेटा? सेल वॉल, जिसकी हमने स्टडी ऑलरेडी कर ली है हाँ। ना। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। उसकी भी स्टडी हमने कर ली है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना बेटा? हाँ। सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर जो भी चीज होती है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसकी भी स्टडी हमने कर ली है। आज बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। अरे एक बात बता, ये तो रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के अंदर, हाँ। यानी सेल के अंदर जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है उसे ही मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहा हूँ। किसे कह रहा हूँ बेटा? सेल के अंदर जो नेटवर्क है, जो नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम्स है, उसे ही मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहा हूँ। ठीक है ना बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक ही टाइप का होगा। एक बात बताइए, तो नेटवर्क है। क्या बेटा? नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम कह सकता हूँ मैं। नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। देखो, रेटिकुलम शब्द को समझने की कोशिश करना आप। नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम, ये तो ऐसे मान लो कि सेल के अंदर बेटा चाशनी भरी है। क्या है? चाशनी। देखो, कोशिश करना समझने की। और इस चाशनी को मैं साइटोसोल कह रहा था। क्या कह रहा था? साइटोसोल। यानी साइटोप्लाज्म ही है बेसिकली। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल को सहित बोलता हूँ, है ना। और जब सेल ऑर्गेनल्स को अलग कर दूं तो वो साइटोप्लाज्म साइटोसोल कहलाता है। हाँ। इसमें समझ रहे हो आप? अब मैंने क्या किया, एक धागा लिया बेटा और इस किनारे पे मैं बैठ गया। क्या किया मैंने? बैठ गया। इस किनारे पे बैठ गया और धागा लेके मैंने इसमें फेंक दिया। समझ पा रहे हैं आप? और जब मैं इस चाशनी में बेटा धागा फेंकूंगा तो धागा ऐसे नहीं जाएगा। क्या सपोज करो? जाएगा ना। और इसमें बैठकर मैं इस धागे को खींचूं, क्या धागा ही साथ में आएगा कि धागे के जस्ट चाशनी भी आएगी? चाशनी भी आएगी बेटा, चाशनी भी आएगी। लेकिन एक बात बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, मैंने इस चाशनी में धागा फेंका, क्या सीधा सीधा रहेगा क्या उल्टे फोल्ड होंगे उसमें? उल्टे सीधे फोल्ड होंगे ना बेटा। इसी प्रकार से इस साइटोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसमें भी बेटा फोल्ड होते हैं। उसमें भी बेटा क्या होते हैं? अरे धागा तो बहुत बड़ा है और ये भगोना भी बहुत बड़ा। सपोज करो गुलाब जामुन की चाशनी रखी हुई है और मैंने उसमें धागा फेंक दिया, ठीक है ना। बहुत बड़ा धागा उसमें फेंक दिया, क्या धागा सीधा रहेगा कि नेटवर्क बना लेगा? और जब वो नेटवर्क बनाएगा तो हो सकता है वो टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी नेटवर्क बनाए। जब बात नेटवर्क की आई है, बोले तो जाल की आई। किसकी बेटा? जाल की। तो बड़ा सोच समझने की बात करना। जब मैंने नेटवर्क बनाया तो हो सकता है धागा ऐसे भी कर सकता है। हाँ। जी हाँ, कर सकता है ना बेटा ऐसा। और हो सकता है कि धागा वो ऐसे करे, यहाँ से आए एक बटुआ लाइक स्ट्रक्चर पाउच बना ले, है ना। पाउच भी बना सकता है। और हो सकता है वो धागा सीधा सीधा भी जाए। समझ रहे हैं बेटा? हाँ। समझ रहे हैं ना आप? इसने क्या किया, धागा ऐसे गया, सीधा गया, यहाँ से ऐसे आगे मोड़ के, है ना बेटा। देखो, ये तो इसने ट्यूबुल्स भी बनाए। क्या बनाए? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं लग रहा, जैसे ट्यूब बनी हुई है, तो उसने ट्यूबुल्स भी बनाए बेटा। क्या बनाए? ट्यूबुल। और यहाँ पर वेसिकल, बटुआ, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया बेटा? पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाया। तो मैं कह दूं बेटा, कह दूं ये इसने वेसिकल बनाई। क्या बनाई? वेसिकल बना। और ये हो सकता है कि धागा कहीं ना कहीं फोल्ड हो जाए, इतना फोल्ड हो जाए बेटा कि एक ऐसा सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर बना ले। क्या? सिस्टर्नी। क्या? सिस्टर्नी। तो बेटा इसको मैं सिस्टर्नी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? सिस्टर्नी। है ये सारी एक ही चीज है, सारी एक ही चीज। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर इतना समझने की कोशिश करो, जो साइटोप्लाज्म है बेटा, मैंने किनारे पर बैठ के उसमें धागा फेंक दिया। क्या फेंक दिया? धागा फेंक दिया। और धागे ने इस तरह से वहां पर रूप लिया, इस तरीके से उसने फोल्ड किया कि उसने तीन स्ट्रक्चर बना दिए। क्या बना दिए? क्योंकि हमें स्टडी करने में परेशानी हो रही थी। समझ रहे हैं ना आप? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने खोल के देखा तो हमें स्टडी करने में जो दिक्कत हो रही थी, तो हमने अलग अलग मॉडिफिकेशन को अलग अलग नाम दे दिया। अलग अलग स्ट्रक्चर को मैंने अलग अलग नाम दे दिया, है ना। अब देखो, किसी साइंटिस्ट ने कहा अरे भाई ये फिलेटेड हो रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है। कैसा हो रहा है बेटा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो मैंने इसे ट्यूबुल्स बोल दिया। क्या बोल दिया? ट्यूबुल्स बोल दिया। उसने मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बना लिया। ऐसा देखो, कोई ऑर्गन यहाँ फंस गया और इसके चारों तरफ उसने मेम्ब्रेन बना ली, तो इसे मैं बोल दूंगा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसे बोल रहा हूँ वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने उसे वेसिकल बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? वेसिकल बोल दिया। और कुछ ऐसे फिलेटेड हो गए जो बार बार ऊपर नीचे फिलेट हो रहे हैं, मैंने उसे सिस्टर्नी बोल दिया। क्या बोल दिया? ये तीनों के
तीनों स्ट्रक्चर किसमें है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसके बेटा? एंडोप्लाज्म और जो किसमें फैले हुए हैं? साइटोप्लाज्म में। किसमें फैले हुए हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। इतना समझ चुके हैं? हाँ। रफ कर दें से। ये तो बेटा जब है, आप समझने की कोशिश करना, ये जब है जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बेटा? एंडोप्लाज्मिक अगर रेटिकुलम। ये फ्लैटनेट स्ट्रक्चर, अगर यही फ्लैटनेट स्ट्रक्चर अलग हो जाए मेम्ब्रेन से तो अलग स्ट्रक्चर बना लेते थे, लाइक गोल्जी बॉडी। कैसी बेटा? गोल्जी बॉडी। समझना बेटा। अगर ये तो मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब बोला जब ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच है और इसने ऐसा बनाया मेम्ब्रेन, है ना? हाँ। आपस में चिपके हुए हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं सीधा कर को खींच के यहाँ मेम्ब्रेन पे आ जाएगा, ये आ जाएगा ना बेटा। जब ये खींच के मेम्ब्रेन पर आ जाएगा तो मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहा हूँ और कहूंगा दिस इज अ पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैं सिस्टर नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? सिस्टर। ठीक, सिस्टर नहीं बोल। अगर यही अलग होता, आपने एक बात बताई जी, गोल्जी बॉडी भी तो स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, गोल्जी बॉडी का हाँ। होता है ना। अगर ये अलग होता, मेम्ब्रेन से अलग होता, वो गोल्जी बॉडी है। क्या है बेटा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी है। लेकिन ये कहाँ है यहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी करने के लिए हमने 3 फेजेस में बांटे, वो भी उसके शेप के आधार पर। किसके आधार पर? शेप कैसे बदलते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, चाशनी में अगर मैं धागा फेंकूं तो वेरियस टाइप का उसमें हो जाता है। दैट्स धागा इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है बेटा? एंडोप्लाज्म। अब जब धागा सेल के अंदर है तो ऐसा तो बात नहीं, सेल को थोड़ा सा तो बेटा पहुंचाएगा, क्या? मजबूती। समझ रहे हैं ना आप? तो थोड़ी सी मजबूती पहुंचाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है। समझ पा रहे हैं आप? देखो मैं इसे डिटेल में समझने की कोशिश करूंगा। कैसे बेटा? डिटेल में। एक दिन की बात थी। धागा ही उसका नेटवर्क बनाता है, धागा ही बनाता है नेटवर्क। लाइक वैसे तो बेटा मजबूती पैदा करने के लिए माइक्रो फिलामेंट भी होते हैं इसके अंदर, है ना? माइक्रो ट्यूबुल्स भी होती हैं, है ना? इंटरमीडिएट फिलामेंट भी होते हैं जो साइटोस्केलेटन का फॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ साइटोस्केलेटन का काम, साइटो बोले सेल, स्केलेटन बोले तो मजबूती, कुछ सेल में मजबूती देने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है। सर मतलब धागा भी उसकी मजबूती देता है। धागा बिल्कुल धागा नहीं है बट ये। अब देखो हम बात कर रहे हैं, हमने एक सेल बनाई। क्या बनाई? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म क्या है बेटा? ये मैंने यहाँ पर बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बनाया? एंडोप्लाज्मिक। वो बात अलग है कि इसमें सिस्टर्नी भी बनेगी, वेसिकल भी बनेगी, सब कुछ बनेगा। ये मैंने बना दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक बात बताओ, जो सेल के अंदर है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है, दोनों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म, है ना बेटा? तो इसने कंपार्टमेंट कर दिया किसका? साइटोप्लाज्म का। किसका बेटा? साइटोप्लाज्म का इसने कंपार्टमेंट कर दिया और इसलिए इस कंपार्टमेंट को 2 भागों में डिवाइड किया इसने। जो ल्यूमेन है, जो इसका ल्यूमेन है ना बेटा, इसमें भी साइटोप्लाज्म है। हाँ। तो मैं कह सकता हूँ इंट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म, और इसके जो बाहर साइटोप्लाज्म है उसको मैं बोल सकता हूँ एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। हाँ। बोल सकता हूँ ना? तो बेटा मैंने क्या कहा, इसने साइटोप्लाज्म का बंटवारा कर दिया और एक तो बनाया इंट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। कौन सा साइटोप्लाज्म? इंट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। और दूसरा बेटा बनाया एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। कौन सा? एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। कौन सा प्लाज्म? एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। अब इसका काम क्या है? अब ये भी तो देखें इसका काम क्या है, लेकिन हमें काम इसका पढ़ना नहीं है। समझ रहे हैं आप? एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म, एक्स्ट्राल्यूमिनल, इंट्राल्यूमिनल। अब एक जरा फ्लैशबैक में जाओ, मैंने कुछ समय पहले आपको एक चीज बताई थी, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है तो वो ग्रेनुलर है, यानी वो रफ है। हाँ। कैसी है? अगर उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं है तो वो स्मूथ है। कैसी बेटा? अगर नहीं है तो स्मूथ है। बिल्कुल। क्या नहीं है? राइबोसोम। राइबोसोम सही। अगर राइबोसोम अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जा रहे हैं, जैसे मैंने बोला ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम है, अगर मैं इस पर हाथ फेर के देखा तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? जनरली आप कोशिश करना, हेडिंग डालो यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने एक तरफ लिखी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक तरफ लिख लिया हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना? हाँ। अब आप ही बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे? यस क्या नो? क्योंकि रफ है तो इस पे प्रेजेंट होंगे। हाँ। और यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होंगे। अगर यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो कैसे बेटा? 80S। कैसे? 80S राइबोसोम में आकर आपको राइबोसोम की बात करूंगा तब बताऊंगा। इसकी भी 2 यूनिट होती है। कैसी बेटा? 60S और 40S। कौन कौन सी? 60S और 40S। तो यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम जुड़ता है ना बेटा, वो 60S यूनिट से जुड़ता है। कौन सी यूनिट से? 60S यूनिट से। कितनी बेटा? 60S। यहाँ पर वो भी ग्लाइको, अब जुड़ेगा तो किसी न किसी चीज से, इसके लिए कुछ तो गम चाहिए उसके लिए चिपकने के लिए। हाँ। है ना? तो यहाँ पर जो गम का काम करता है बेटा, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं और इसका नाम होता है राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड सेकंड। ग्लाइकोप्रोटीन 2 ग्लाइकोप्रोटीन होती है बेटा। कितनी? 2। और जो ग्लाइकोप्रोटीन 2 होती हैं, जैसे राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन
सेकंड। एक तो राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन सेकंड। सेकंड। समझने की बात कर रहे हैं आप, सोच पा रहे हैं इसको? हाँ। देखो पहली बार तो राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। समझ रहे हैं बेटा? और जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं है, अगर राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं तो 60s 40s की तो बात ही नहीं आ रही है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमेशा राइबोसोम की लार्ज यूनिट जुड़ती है। कौन सी? लार्ज यूनिट जुड़ती है, और वो भी एक गम से जुड़ती है जिसे हम राइबोफ्लोरिन ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। कौन सी बेटा? राइबोफ्लोरिन ग्लाइकोप्रोटीन। समझ रहे हैं? अब देखो मैंने आपको बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी पे पाई जाती है, जनरली ऑन सिस्टर्नी। कहाँ बेटा? सिस्टर्नी। जो फ्लैटेड स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है ना बेटा, जनरली ऑन सिस्टर्नी। कहाँ पर? जनरली ऑन सिस्टर्नी। समझ रहे हैं बेटा? हाँ। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होती है लाइक ट्यूबुल्स। कैसी बेटा? लाइक ट्यूबुल्स लाइक होती है। जैसे ये मेम्ब्रेन है, ठीक है ना बेटा, यहाँ से निकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पर ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाया क्या? है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ना। लेकिन जो ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कैसी बेटा? समझ रहे हैं आप? हाँ। अब देखो ये वाली जो प्रोटीन्स होगी वो जनरली वहां मिलेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा होता हो, क्योंकि राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है बेटा? राइबोसोम जो जनरली प्रोटीन्स की किसकी बेटा? प्रोटीन्स की। अब एक बात बता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां ज्यादा मिलेगा जहां प्रोटीन ज्यादा बनता हो। समझ रहे हैं बेटा? हाँ। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉइड ज्यादा बनाता है। क्या बनाता है? स्टेरॉइड ज्यादा बनाता है, यानी ग्लाइकोलिपिड क्या बनता है? स्टेरॉइड या स्टीरॉइड्स कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? बिल्कुल। अब एक और बात बताओ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ ज्यादा मिलेगा? जैसे कि हमारा लीवर होगा, क्योंकि सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ होती है बेटा? लीवर में। जैसे कि अपना पैनक्रियाज हो गया, क्या हो गया? क्योंकि पैनक्रियाज से जनरली बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और ज्यादातर हार्मोन प्रोटीन नेचर के ही होते हैं। और प्रोटीन कहाँ बनेगी बेटा? राइबोसोम में। समझ रहे हैं आप? गॉबलेट सेल हो गई। कौन सी सेल होगी बेटा? गॉबलेट सेल हो गई। समझ रहे हैं? जो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं वो भी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती हैं, और प्रोटीन्स बनाने के लिए राइबोसोम जरूरी है। इसलिए इनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा पाया जाता है। समझ रहे हैं बेटा? हाँ। देखो दूसरी आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है। क्या करता है? और जब लिपिड मेटाबॉलिज्म करेगा तो स्टेरॉइड ज्यादा बनाएगा ना। क्या बनाएगा? स्टेरॉइड ज्यादा बनाता है। क्या बनाता है बेटा? स्टेरॉइड ज्यादा बनाता है। क्या बनाता है? स्टेरॉइड ज्यादा बनाता है। तो मैं कह दूं जो स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं वो सारे के सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलते हैं। स्टेरॉइडल हार्मोन जनरली फॉर्मेशन इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ पा रहे हैं आप? हाँ। इतना समझे? जिसके एग्जांपल अगर मैं देखूं बेटा तो सेक्स हार्मोन, जितने भी सेक्स हार्मोन हैं वो सब स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, है ना। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हो गया। जैसे कि फीमेल्स के अंदर पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन हो गया, एंड्रोजेंस हो गए। बेटा समझ रही? सारे के सारे सेक्स हार्मोन हैं। और ये सेक्स हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं बेटा? स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। और जितने भी स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन्स होंगे वो सारे के सारे हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अबेंडेंट होंगे। समझ रहे हैं? जैसे अपना एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले स्टेरॉइड हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल, हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी तो हार्मोन निकलते हैं। जैसे कॉर्टिसोल होते हैं वो भी तो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं बेटा। तो ये भी कहाँ ज्यादा पाए जाएंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये समझ में आया बेटा? मिटोड़ दो बेटा। अगली हेडिंग डालो बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मॉडिफिकेशन ही पढ़ते हैं। देखो अलग अलग जगह पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल अलग अलग काम करती है और सेल साली अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग शेप की हो जाती है ना। जो कंडक्शन का काम करे वो पाइप टाइप की हो जाती है ना। जो प्रोटेक्शन का काम करे वो कॉर्टेक्स टाइप की हो जाती है। कॉर्टेक्स बोले तो हेक्सागोनल टाइप की हो जाती है ना। अब एक बात बताओ मुझे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अलग अलग काम करेगा तो अलग अलग हो जाएगा। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बेटा हम मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या बेटा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बेटा। मसल्स के अंदर कहाँ पर? मसल्स के ये जनरली कहाँ पाया जाता है? देखो या तो कार्डियक मसल्स या स्केलेटन मसल्स। कार्डियक मसल्स या फिर स्केलेटन मसल्स। कौन सी मसल्स? स्केलेटन मसल। बेटा यहाँ पर क्यों पाया जाता है? देखो जो भी ये मसल जनरली हमारी जो मसल्स होती है ना, जो हमारी मसल्स काम करती हैं, क्या करती हैं? उसमें कैल्शियम स्टोर रहता है। क्या स्टोर रहता है? तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अपने। अब देखो ह्यूमन बींग्स का क्या पता,
है ना, कब वो बर्तन उठाने लगे, कब वो भारी चीज उठाने लगे, उसके लिए कैल्शियम चाहिए कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। आप लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की क्या जरूरत पड़ती है, उसको कैल्शियम के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, है ना। और जरूरी थोड़ी है मसल्स को ये पता है, इतना आलसी आदमी है कैल्शियम ले ना ले बाहर से, है ना। इसलिए वो मसल्स की सेल्स जिसे हम सार्कोमियर कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, सार्कोमियर, हाँ, मसल्स की सेल को हम सार्कोमियर कहते हैं। इतना समझने की कोशिश करो, ठीक है ना बेटा। उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और उसके एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, समझ रहे हैं। अब इसको अच्छी तरीके से पता है, इंसान है, इसका पता नहीं कब दौड़ने लग जाए और मुझे कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, और हो सकता है उस समय कैल्शियम ले ना ले, इसलिए ये मसल्स कैल्शियम को स्टोर करके रखती है। और जहां ये कैल्शियम स्टोर रहता है वहां ऑर्गन्स का नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या होता है बेटा, तो मैं कह दूं बेटा, स्टोर द कैल्शियम एंड हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड, स्टोर द कैल्शियम, क्या बेटा, हाईली एंड हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड, एनर्जेटिक कंपाउंड, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड और कैल्शियम को भी स्टोर करके रखती है। समझ रहे हैं आप बेटा, समझ पा रहे हैं। इतना समझने के बाद इसका दूसरा बेटा होता है, और इसका काम कहाँ है बेटा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, कहाँ पर, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल। दूसरा इसका मॉडिफिकेशन है बेटा माइक्रोसोम्स, क्या, अब ऐसा हुआ देखो, अब कुछ साइंटिस्ट, हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें तो स्टडी करनी होती है, आप सब लोग जानते हैं, करनी होती है कि नहीं करनी होती है ना। अब वो सेल में थोड़ी देखेंगे घुस के जाके कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा, ऐसा तो नहीं करते। इन्होंने क्या किया, कैंची ली, देखो हमारे पास ये सेल है, क्या है बेटा, सेल, और इसने कैंची ली, किसी साइंटिस्ट ने, पागल ने कैंची ली और यहाँ से राइबोसोम सहित इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाहर निकालना है ना। किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइंटिस्ट को बाहर निकालना है ना। जैसे ही हम इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, राइबोसोम सहित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जैसे ही हम लैब के अंदर आए, यानी जैसे भी हम इन विट्रो स्टडी करते हैं, तो इस मैटर को, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहता, फिर माइक्रोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है अभी भी रेटिकुलम, लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हुआ, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हम जब बोल रहे थे जब साइटोप्लाज्म के अंदर था, लेकिन साइटोप्लाज्म से जब साइटोसोम बाहर लेकर आए, छोटा सा, कैसा बेटा, छोटा सा, तो इसलिए मैंने बोल दिया माइक्रोसोम। और सोम बोले तो बॉडी, क्या, सोम बोले तो बॉडी, बायोलॉजी की भाषा में बेटा सोमा में बॉडी होता है, समझ रहे हैं आप। तो छोटी सी माइक्रोसोम को बाहर निकाल के लाए, तो इससे ही रफ एंडो, एक्चुअल में है क्या, इन रियली इट इज पीसेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो बेटा, इन रियली it is pieces of rough endoplasmic reticulum, pieces of rough endoplasmic reticulum, समझ रहे हैं आप। ये बाहर क्यों लाए, फॉर इन विट्रो स्टडी, किसके लिए बेटा, इन विट्रो स्टडी, या फिर इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस, क्या, इन विट्रो प्रोटीन, इन विट्रो का मतलब समझ रहे हैं, लैब के अंदर, कहाँ बेटा, देखो लिविंग सेल के अंदर हो रहा है तो वो इन विवो है, क्या है, इन विवो है। अगर वो लैब के अंदर हो रहा है तो वो इन विट्रो है, कैसा बेटा, फॉर इन विट्रो, इसे कह सकता हूं मैं, फॉर इन विट्रो, किसके लिए, इन विट्रो, किसके लिए बेटा, इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस, क्या, प्रोटीन, क्योंकि इसके राइबोसोम है ना, और अब राइबोसोम है तो प्रोटीन का सिंथेसिस तो होगा ही होगा। समझ पा रहे हैं आप, यहाँ तक समझे। ये हमने देखा कि हमारी सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है ना बेटा, काम नहीं, जनरली उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, रफ के ऊपर क्या होता है, स्मूथ के ऊपर क्या होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या काम है। दिस इज द नेक्स्ट वीडियो, आई एम टीचेस अबाउट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बेटा, हाँ।